हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आई हुई कैटेगरी 3 की जो जॉब वैकेंसी है उसके बारे में। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। टोटल 1400 प्लस जो वैकेंसी है ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। वैसे टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो इट इज़ 5000 प्लस, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बम्पर वैकेंसी भी कह सकते हैं, ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आई हुई है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी 3। सबसे पहले हम लोग टेंटेटिव शेड्यूल की बात करेंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फ़ी पेमेंट विल कमेंस फ्रॉम, यानी कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है इट इज़ फ्रॉम 6 सितंबर। और उसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 अक्टूबर 2022, यानी कि आपकी स्टार्टिंग डेट है 6 सितंबर और लास्ट डेट जो है इट इज़ 5 अक्टूबर। तो आपको जो है एक महीने का जो है लमसम टाइम मिलता है फॉर्म को फिल करने के लिए। देन नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन द वेबसाइट फॉर डाउनलोड। तो इट इज़ 10 डेज प्रायर टू एग्जामिनेशन। जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी उसके 10 दिन पहले जो है आपको जो है एडमिट कार्ड वो आ जाएगा वेबसाइट पे। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे, टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है इट इज़ टेंटेटिवली जो इन्होंने बताया इट इज़ जनवरी 2023। और आपको जो है ये वेबसाइट है, इस पे रेगुलरली जो भी अपडेट्स होंगे रिक्रूटमेंट के बारे में वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको रेगुलरली विजिट कर सकते हो। उसके बाद जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ जोन की बात करते हैं। तो जो इसमें जो है एफसीआई में 5 जोन्स है, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो जोन वाइज वैकेंसीज़ की बारे कितनी कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सिर्फ AG3 यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी उसके बारे में ही बात करेंगे। AG3 टेक्निकल की, इसका पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, इट इज़ F। और पे स्केल की बात करेंगे तो 28,200 से लेके 79,200 रुपीज़ इतना जो है पे स्केल होता है। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो इट इज़ 27 ईयर एज ऑन 1 अगस्त 2022, यानी कि 1 अगस्त 2022 तक आपकी एज जो है 27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 27 है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है एज रिलैक्सेशन है, लाइक OBC के लिए 3 ईयर्स एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स। तो ये जो आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर पूरा डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, जिसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि कौन से कैटेगरीज़ के लिए, लाइक एक्स सर्विसमैन के लिए कितना, या जो डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए कितना रिलैक्सेशन है वो सारा दिया हुआ है। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी बात करेंगे वैकेंसीज़ की। तो नॉर्थ जोन में जो है AG3 टेक्निकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 611। तो जिसमें SC की है 83, ST की है 9, OBC की है 113, EWS की है 54 और अनरिजर्व की है 352 वैकेंसीज। तो नॉर्थ जोन में टोटल वैकेंसीज है 611। देन साउथ जोन की अगर बात करेंगे तो AG3 टेक्निकल की जो है वैकेंसीज है टोटल 257, जिसमें SC की है 44, ST की है 17, OBC की 115, EWS की है 35 एंड अनरिजर्व की है 46 वैकेंसीज। देन ईस्ट जोन की बात करेंगे तो ईस्ट जोन में जो है AG3 टेक्निकल की वैकेंसीज है टोटल 194, जिसमें SC की है 15, ST की है 13, OBC की 62, EWS की 17 और अनरिजर्व की 87 वैकेंसीज। उसके बाद है वेस्ट जोन में। वेस्ट जोन में AG3 टेक्निकल की टोटल वैकेंसीज है 296, जिसमें SC की है 25, ST की 34, OBC की 91, EWS की 25 और अनरिजर्व की 121 वैकेंसीज। ऐसे टोटल मिला के वेस्ट जोन में है 296।
देन ये नॉर्थ ईस्ट जोन की है। नॉर्थ ईस्ट जोन में जो है AG3 टेक्निकल की टोटल वैकेंसीज है 48, जिसमें SC की है 3 वैकेंसी, ST की है 13, OBC की 11, EWS की 5 और अनरिजर्व्ड की 16। तो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें अलग अलग जोन्स जो है कि कौन सी स्टेट कौन से जोन में आती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक साउथ जोन में कौन सी स्टेट्स आती है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन में कौन सी स्टेट्स है, वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम लोग AG3 की जो है टेक्निकल की बात करते हैं। पोस्ट कोड आप लोग याद रखेंगे F, क्योंकि आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्ट कोड है इट इज़ F। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इट इज़ BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर BSc एग्री के अलावा अगर आपने BSc बॉटनी में या फिर zoology, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस में किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BTech या BE इन फूड साइंस और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, यानी कि आपको कंप्यूटर्स का जो है नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है ये नोट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने भी जो है नोटिफिकेशन में बोल्ड में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है लाइक कि हम लोग एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। तो कोई भी एक जोन में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन। तो ये 5 जोन्स है, इसमें से आप सिर्फ कोई भी एक जोन में अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो और अगर आपको साउथ जोन में अप्लाई करना है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द ABCDEFGH। जो ABCDEFGH जो अलग अलग पोस्ट के कोड है उसमें से आप लोग सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे हम लोग BSc एग्रीकल्चर वाले हैं तो BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर मान लो कि किसी को लगता है कि हम लोग जनरल ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ कोई भी एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ एप्लीकेशन इज़ ऑनलाइन ओनली। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एग्ज़ाम्स। तो आपकी 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होगी, फेज़ 1 और फेज़ 2। सबसे पहले आपका जो है फेज़ 1 की बात करते हैं। द ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ फेज़ 1 शॉल बी कॉमन इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी पोस्ट। तो जितने भी पोस्ट है उसमें फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो कॉमन रहेगा। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके फेज़ 1 में कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन होंगे, कितने कितने मार्क्स होंगे। तो फेज़ 1 में जो है आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और इन्होंने यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का दिया है कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल के 20 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स और आपको टाइम ड्यूरेशन रहेगा 50 मिनट्स का, और इसके जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चंस होगा वो इंग्लिश में रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स 15 मिनट्स, और बाइलिंगुअल का मतलब है आपके जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट की बात करेंगे तो इसमें 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स 15 मिनट्स, और ये भी दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ में आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 के 20 क्वेश्चंस। और तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी, जिस लाइक 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है,
और अगर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका मतलब कोई भी मार्क्स काउंट किया नहीं जाएगा, ठीक है। यह आपका हो गया फेज़ 1 का। फेज़ 2 की बात करेंगे। फेज़ 2 में जो है आपके 2 पेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो फेज़ 2 है उसमें AG3 टेक्निकल के लिए जो है पेपर 1 पेपर 2 में क्या रहेगा कि कैंडिडेट्स विल appear on in paper 1 to be followed by paper 2 online test for one and paper 1 and paper 2 shall be held in the single sitting only। इसका ये मतलब है लाइक आपका फेज़ 1 हो गया, आप लोगों ने फेज़ 1 क्वालिफाई कर लिया है, अब आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम है। तो फेज़ 2 एग्ज़ाम में 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका एक साथ में ही होगा, ठीक है। मतलब आपको एक ही समय में एग्ज़ाम हॉल में भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो साथ में ही हो जाएगा। तो इसमें जो है पेपर 1 की बात करेंगे। तो पेपर 1 आपका 120 MCQs रहेंगे पेपर 1 में। टोटल जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा इट इज़ 90 मिनट्स। और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि जो निगेटिव मार्किंग है, तो जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी जो है पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसमें जो है 120 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से रहेंगे तो ये आप देखेंगे। तो पेपर 1 में आपके 120 MCQ टाइप, ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स रहेगा। इसमें आपकी इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश रहेगा और ड्यूरेशन आपको इसके लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल होगा और 20 मिनट्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, ये भी आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। और आपका जो जनरल स्टडीज़ है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस अप टू क्लास 10 क्वेश्चंस रहेंगे। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस, ऐसे मिला के आपके टोटल 45 क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़ 45 मार्क्स के लिए, और ये भी आपके दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो आपके जो फेज़ 2 का पेपर 1 होगा इट इज़ ऑफ 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स और इसके लिए आपको टाइम अलॉट होगा 90 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 साथ में होगा। तो पेपर 1 का हमने देख लिया। पेपर 2 का जो है AG3 टेक्निकल के लिए जो है इट इज़ 60 MCQs ऑन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, ये ग्रुप ए में है, और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। ग्रुप ए ग्रुप बी भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो है ये सिलेबस रहेगा फॉर पेपर 2 AG3 टेक्निकल के लिए। उसके बाद जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट कोड F, तो ये जो है ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द अबव सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। ग्रुप ए एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, या फिर ग्रुप बी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो इसमें जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी है। लाइक जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे। एक तो आपको एग्रीकल्चर तो कॉमन रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ आपको बॉटनी और जूलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों चूज़ करना है। लाइक आपके जो पेपर 2 में जो है फिर उसी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत सोच समझ के जो है स्टार्टिंग में ही जब आप फॉर्म फिल करोगे तभी आपको ये वहाँ पे ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। तो पहले ही सोच लेना है क्योंकि इसमें आपको बाद में मॉडिफाई करने का चांस नहीं मिलेगा। तो पहले ही सोच लेंगे कि आपको एग्रीकल्चर के साथ बॉटनी और जूलॉजी ऑप्ट करना है या फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नोट में देखेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है उसके मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग टाइप का रहेगा। द कैंडिडेट्स एट द रेट 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज शॉल बी कॉल्ड फॉर फेज़ 2 एग्जामिनेशन, यानी कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे जिनका फेज़ 2 होगा तो उनका जो रेशो होगा मेंस के लिए यानी कि फेज़ 2 के लिए इट विल बी
15 टाइम्स, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी होगी उसकी 15 टाइम्स। मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर पोस्ट डी, ये आपके काम का नहीं है। फॉर पोस्ट कोड ABEF and H, द मेरिट विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स सेक्योर्ड इन पेपर 1 एंड पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2 ऑफ फेज 2, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो आपके कंबाइंड मार्क्स जो होंगे पेपर 1 और पेपर 2 के फेज 2 में, उसके ऊपर जो है आपका सिलेक्शन पूरा जो डिपेंड रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग पढ़ सकते हो, ये भी देख लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को छोड़ के जितने भी आपके सब्जेक्ट से, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेजेस में दिखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कि आप कोई भी एक जोन से अप्लाई कर सकते हो और कोई भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन पेमेंट ऑफ फीस की बात करेंगे, तो application form is integrated with payment gateway and the payment process can be completed by following instructions। ये instructions पढ़ेंगे आप लोग। तो candidates applying for post anyone, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रुपीज़ है, एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग GST, यानी कि 500 समथिंग जो है आपकी फ़ीस रहेगी। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड और माइस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स या मोबाइल वॉलेट और UPI, यानी कि आपको जो है मोड ऑफ पेमेंट जो है ये ऑनलाइन है। तो आप लोग ये जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट भी देख लेंगे। SC ST फिजिकली PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट जो है, इनको कोई किसी भी तरह की फ़ीस पेड नहीं करनी है, इनके लिए कोई भी तरह की फ़ीस नहीं है। और बाकी जो अदर्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ फ़ीस है। एंड आप लोग जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसमें से आपको जो है, जब आप ई-रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो अगर आपकी ई-रिसिप्ट जनरेट हुई तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ, ऐसा है। और अगर आपका जो है ई-रिसिप्ट नहीं निकल रही है, जनरेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म में कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया है। आप लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है, तो यहाँ तक ही था। तो अगर आपको पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जो है पूरा डिटेल्ड में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि लाइक फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या क्या अपलोड करना है, लाइक फ़ोटोज़ का डायमेंशंस कितना चाहिए, सिग्नेचर या फिर जो डिक्लेरेशन है, थंब इम्प्रेशन जो पुट करना है वो लेफ़्ट हैंड का है, राइट हैंड का है, ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू पेन यूज़ करना है, एंड अदर जो भी जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप सब जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और जहाँ से आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।